हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हम लोग फिर जो है ये डेरिवेटिव ऐसे रेट मेजरर के जो है कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो भी कैसा न्यूमेरिकल होगा, बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है इसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन को जो है कुछ डिस्कस किया था। आज कुछ फर्दर और जो है क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम लोग जो है जो बेसिक लेवल से रिलेटेड है उसे हमें जो है डिस्कस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने जो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई क्यूब दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम जो है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बाय द वे कोई हम लोग जो है क्यूब बना लेते हैं। ये आपका जो है ये क्यूब हो गया, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है dv बाई dt, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इसका किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, कितने स्पीड से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो बाय द वे सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ds बाई dt निकालना है। कब निकालना है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब इस क्यूब का साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, बाय द वे इसके साइड को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमें जो सरफेस एरिया का स्पीड निकालना, या सरफेस एरिया किस स्पीड से या किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो व्हेन x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यही हमें रेट इसका जो है निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसके लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी वैसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन को जो है फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि और भी आपका जो ग्रिप हो जाए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए सरफेस एरिया और जो है ये लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको ये थोड़ा सा जो है हटके है। क्या है इसमें प्रॉब्लम कि हमने आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो भी आपको जो है ये रेट दिया हुआ है और जो रेट निकालना है, इस दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और ये सरफेस एरिया है, तो क्या डायरेक्ट सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन हो सकता है? थोड़ा डायरेक्ट तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं हमारे पास, तो इसको निकालने का कोशिश करेंगे। और लास्टली हम लोग जो है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों के बीच में रिलेशन लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सरफेस एरिया, ये क्यूब है, तो क्यूब का जो है सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। भाई यही आपका जो है इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो बाय द वे इसे हम लोग जो है ये डेरिवेट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। तो ds बाई dt इक्वल टू, यहां पर 6 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 2x, और जो फिर से x का करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt। ओके, ठीक है। चलिए ये चीज हमें निकालना था, तो हमारा यहां पर ये आ गया। ये पार्ट को यहां पे लिख रहे हैं। तो ds बाय dt इक्वल टू ये हो गया 12x dx बाय dt। अब देखिए यहां पर ये ds बाई dt निकालने के लिए आपको क्या चीज मालूम होना चाहिए, dx बाई dt का रेट मालूम होना चाहिए। इसका साइड जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो रेट हमें मालूम अगर रहेगा, तब जाके ये ds बाई dt निकाल सकते हैं। और ये x का वैल्यू जो है ये तो हमें मालूम है ही, दिया हुआ है कि ds बाई dt कब निकालना है, जब x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा तब निकालना है। तो ये x का वैल्यू तो हमें मालूम है। तो ये अगर बाय द वे dx बाई dt का वैल्यू अगर निकल जाए, तो हम जो है ये ds बाई dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इसके जो साइड का जो है रेट कैसे निकालेंगे, तो जो रेट हमें दिया है इससे कुछ रिलेशन लाने का कोशिश करेंगे, और वहां से जो आएगा ये dx बाई dt का वो डेटा को हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए, या यहाँ पर जो है इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आते हैं जो डेटा हमें दिया हुआ है वो चीज। तो ये वॉल्यूम का जो है रेट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला इसके लिए क्यूब का क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। लेंथ ब्रेड हाइट तीनों सेम है, तो साइड का क्यूब हो गया। जरा इसे हम लोग जो है डेरिवेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का करेंगे dx बाय dt हो गया। अब चलिए यहां से ये dv बाई dt का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, तो 7 यहां पर पुट कर दिए, 3x स्क्वायर, और ये dx बाई dt हमें जो है निकालना है। आपको ये इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो बाय द वे
तो ये पार्ट को इधर ले आते हैं और ये dx बाई dt को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो dx बाई dt हमारा कितना आ गया, ये 7/3x², 7/3x², इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, dx बाई dt का भी वैल्यू आ गया हमें ये। अब जो चीज हमें चाहिए, हमें क्या निकालना था आपको, ये रेट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेट निकालना था। सरफेस एरिया का रेट में dx बाई dt का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये सेकेंड इक्वेशन को जो है हम लोग जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पुट सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। जब सेकेंड को फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ds बाई dt इक्वल टू 12x, dx बाई dt का वैल्यू है 7/3x², तो ये x ये x कैंसिल हो गया आपका, जाइए 4, ये कितना पार्ट आ गया 28/x जो है आपका ये ds बाई dt का वैल्यू आ गया। 28/x जो है आपका जो है रेट ऑफ सरफेस एरिया हुआ, लेकिन हमें जो है रेट ऑफ सरफेस एरिया कब निकालना है, जब x का वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर होगा। तो उस पार्ट को हम लोग जरा यहां पे लिखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इसे रब करते हैं। तो इस पार्ट को यहां पर जब हम लोग लिखें तो ds बाय dt हमें निकालना था जब x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर था, व्हेन x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट हो गया 28 बाय x है, तो x के जगह ये x का वैल्यू रख देंगे 12। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, जो है ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7/3, आपका जो यूनिट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये ds बाय dt का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा जो है हमारा जो लेक्चर 2 जो वीडियो जो था उससे थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है। क्यों हटके है, लेक्चर 2 में जितने भी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस किए, डायरेक्टली जो रेट दिया हुआ है और जो रेट निकालना है उस दोनों के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन हमें जो है मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है रेट वॉल्यूम का दिया हुआ है और सरफेस एरिया का हमें जो है रेट निकालना है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, तो हम लोग थोड़ा जो है ये सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं आपका, ये उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, फिर देखते हैं वहां पर जो हमें dx बाई dt का वैल्यू चाहिए, तो फिर जो है वॉल्यूम के जो है रेट, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाकर जो है उसके रेट को यूज करके जो है dx बाई dt का वैल्यू निकालते हैं। फिर जब वो वैल्यू निकल गया तब उसके बाद जो है ये ds बाई dt वाले वैल्यू में हम लोग जो पुट करके जो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, An Air Force plane is ascending vertically at the rate of 100 km/h। कोई एयर फोर्स प्लेन जो है वर्टिकली असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जो है किस रेट से जा रहा है, 100 km/h, बिल्कुल एकदम वर्टिकली। जैसे ये वर्टिकली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या चीज इसका जो है चेंज कर रहा होगा, इसका हाइट चेंज कर रहा होगा। तो ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हाइट का रेट दिया हुआ है हमें, ये dh बाय dt हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 km/h। ध्यान दीजिए ये dh बाई dt के स्पीड से जो है आपका ये एयर फोर्स प्लेन जो है ऊपर की तरफ जो है असेंड कर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से इसका वेलोसिटी हो गया आपका ये, और ये वेलोसिटी या स्पीड जो है कैसा है, ये कांस्टेंट है 100 km/h, ये चेंज नहीं कर रहा है आपका, ये कांस्टेंट स्पीड है। जब ये कांस्टेंट स्पीड है या वेलोसिटी जब चेंज नहीं कर रहा है, तो इस पे कोई भी आपका इसमें कोई एक्सेलरेशन इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ना तो चेंज होने वाला है, और जब भी कोई एक्सेलरेशन किसी भी चीज पे काम नहीं करता है, तो वहां पर हम लोग जो है वैसे इक्वेशन के साथ जो है सिंपल फार्मूला का यूज करते हैं, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये जो सिंपल फार्मूला है उसी फार्मूला का यूज करते हैं जब आपका जो है स्पीड जो है कांस्टेंट दिया रहता है आपका, या स्पीड जब आपका चेंज नहीं करता या वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, या दूसरे शब्द में बोले तो एक्सेलरेशन जब जीरो होता है। तो ये तीन फार्मूला जो अभी हमने बताया, ये सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी से जो रिलेटेड फार्मूला इसका यूज करते हैं हम लोग ये। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम कुछ भी इससे जो कैलकुलेशन करेंगे वो तीन फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है।
ये 3 फार्मूला हम लोग जो है यूज करके जो है चलेंगे आपका। ये आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, अगर कोई अर्थ है, अर्थ तो है, अर्थ का जो है, आगे क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, ये अर्थ है बाय द वे, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल r जो है दिया हुआ है r किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा, r जो ये जो दिया हुआ है ये भी क्या कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस फिक्स है आपका जो ये, तो ये भी जो वेरिएबल के रूप में जो r जो दिया हुआ है ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, ये अर्थ का रेडियस है, तो इसे भी हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, आगे बोल रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन, अर्थ का एरिया जो है कितने स्पीड से जो है आपका जो है ये चेंज कर रहा है, जैसे जैसे वो प्लेन में जो है कोई भी आदमी है या जो भी पर्सन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अर्थ का एरिया जो है आपका क्या होगा, धीरे धीरे जो विजिबल एरिया है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। कैसे इंक्रीज करने लगेगा, जैसे बाय द वे एग्जांपल से समझिए, आप अपने छत से नीचे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ग्राउंड फ्लोर से आप कितने एरिया को देख पाइएगा, आप कुछ दूर तक जो है एरिया जो है देख पाइएगा, लेकिन जैसे ही आप जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, अब वहां से आप जो है देखिएगा तो बहुत ही दूर तक जो है देख सकते हैं, और भी आप हायर एरिया पर चले जाइएगा तो और भी जो है आप जो है ये अधिक विजिबल एरिया हो जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो एरिया आप जो देख पाते हैं या जो विजिबल एरिया है उसका रेट या उसका जो है ये इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वो हाइट के रिलेटिव में कैसे किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो एरिया, जैसे ही वो बंदा जो है आपका जो है ये प्लेन पे बैठा और प्लेन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो अर्थ का सरफेस एरिया जो विजिबल कर रहा है, जब वो लोअर हाइट पे था तो कुछ लोअर आपका अर्थ थोड़ा सा जो है अर्थ का सरफेस एरिया जो विजिबल था, जैसे ही ऊपर गया और जो है और भी अर्थ का सरफेस एरिया बढ़ गया, उसको वो भी विजिबल होने लगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है वैसे वैसे अर्थ का सरफेस एरिया जो विजिबिलिटी रेंज में है वो भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो वही विजिबिलिटी रेंज वाला जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या किस हाउ फास्ट, क्या उसका स्पीड है वो हमें निकालना है। वही चीज यहां पर बोल रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन, कितने स्पीड से जो अर्थ का एरिया जो है इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वो प्लेन में ऊपर की तरफ जो है जा रहा है। अर्थ का एरिया फिक्स है लेकिन वो पर्सन को जो विजिबल वाला एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहां पर लिख रहा है विजिबल फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो पर्सन जब वो लोअर हाइट पे होगा तो कम वो उसको एरिया जो विजिबल होगा, कम एरिया उसको नजर आएगा, जैसे ही हाइट अधिक होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो अधिक एरिया को जो है देख सकता है। सिंपल हमारा जो उदाहरण जो अभी जैसे हम लोगों ने लिया छत वाला एग्जांपल लिया, छत के ऊपर चले जाइए तो पूरे शहर को देख सकते हैं, और जो अगर बाय द वे जो ग्राउंड फ्लोर पे है तो कम ही एरिया जो है आपको विजिबल होगा, लेकिन जो शहर का जो है या सिटी का जो भी एरिया है वो फिक्स है, लेकिन आपको जो विजिबल जो हो रहा है वो आपको चेंज कर रहा है, आपके जो हाइट पे जो है डिपेंड कर रहा है, तो उसी विजिबल एरिया का रेट हमें निकालना है। ओके, तो हमें निकालना है dA बाय dt निकालना है। ओके, ये विजिबल एरिया का रेट निकालना है, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग, किस रेट से जो है इंक्रीज कर रहा है एट 3 मिनट, 3 मिनट पे जब टाइम आपका जो है 3 मिनट है तब हमें निकालना है आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग, जब प्लेन जो है शुरू किया ऊपर की तरफ जो है जाने के लिए, तो उसके 3 मिनट के बाद जो है कितना जो है सरफेस एरिया, अर्थ का सरफेस एरिया का क्या रेट होगा वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, और आगे हमें जो है क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, गिवन दैट द विजिबल एरिया A एट हाइट h इज गिवन बाय, माने विजिबल एरिया A और जो हाइट जो है h, इस दोनों के बीच में जो है एक ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ये रिलेशन को भी हम लोग जो है लिख लेते हैं A इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच बाय आर प्लस एच, ये रिलेशन दिया है एरिया और हाइट में। ओके, यहां पे ध्यान रखना है आपको क्या, ये जो रिलेशन जो दिया है इस रिलेशन में आपका आर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ का ये रेडियस है, जब अर्थ का रेडियस है तो ये कांस्टेंट है। एच आपका वेरिएबल है सिर्फ, क्योंकि एच आपका हाइट जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो चेंज कर रहा है, तो सिर्फ इसमें एच और ए जो है वेरिएबल है, बाकी जो भी आपका डेटा दिया हुआ, ये तो 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर आपका जो है यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ का रेडियस है। तो ये आपको जो है बेसिक जो है ये आपका जो है बेसिक लॉजिक जो है कॉमन लॉजिक वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो बाय द वे इस पार्ट को हम थोड़ा सा रब करें,
हमारे पास स्पेस हो जाएगा। तो हमें जो है डीए बाई डी निकालना है और ये रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसी को लेकर चलते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं हम लोग जो है ये। तो a इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच बाय आर प्लस एच बाय आर प्लस एच, इससे हम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो डीए बाई डी टी ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये आर क्या है, अर्थ का रेडियस है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, अब जो हमें ये क्या करना है, इसको जो है डेरिवेट करना है, तो कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा, डिवीजन में है आपका ये। तो कोसेंट रूल में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर नीचे वाले को छोड़ेंगे आर प्लस एच, फिर ये ऊपर वाले का डेरिवेट करेंगे डी एच बाय डी टी माइनस, अब जो है ये ऊपर वाले को एस्केप करेंगे और नीचे वाले का जो है डेरिवेट करेंगे। तो नीचे वाला ये r कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा और h का क्या हो जाएगा, dh बाय dt हो जाएगा। ये हम लोग जो है इसे जो है डेरिवेट किए। अब थोड़ा आगे और सॉल्व करें हम लोग ये, तो जब इसे सॉल्व करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, जब अंदर में जब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इंटू डी एच बाई डी टी, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो h dh बाई डी टी माइनस h dh बाय dt, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे आपका जो है r प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये पार्ट दोनों सेम है, तो इसको जो है ये हटा सकते हैं हम लोग ये। अब ये पार्ट हमारा बच गया, तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये r जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं, और ये इस पार्ट को लिख देते हैं डी एच बाय डी टी, और ये नीचे है r प्लस एच होल स्क्वायर, ये आ गया आपका डीए बाय dt का वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना हम लोग जो इसको डिफरेंशिएट के टाइम के रिस्पेक्ट में और सॉल्व करने पे ये चीज आया है। अब हमें क्या निकालना है, डीए बाई dt कब निकालना है, जब टाइम का वैल्यू 3 मिनट हो, जब टाइम 3 मिनट है या 3 मिनट है, तब जो है ये डीए बाई dt का क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये टाइम को जो है इसमें पुट करना पड़ेगा, लेकिन डीए बाई dt में जो अगर इसका रिलेशन देखते हैं, कहीं भी टाइम का जो वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। कौन सा जो है यहाँ पर वेरिएबल है, डीए बाई dt का कब निकाल सकते हैं, जब ये h का वैल्यू हमें मालूम हो जाए, क्योंकि h आपका वेरिएबल क्वांटिटी है आपका, बाकी ये r आपका कांस्टेंट है, तो टाइम इसमें है ही नहीं। तो कोशिश करेंगे हम लोग क्या, कि टाइम जब 3 मिनट है उस समय h का क्या वैल्यू है, जब टाइम आपका 3 मिनट है उस समय h का वैल्यू क्या होगा। एक चीज इसमें और पुट कर सकते हैं हम लोग, ये dh बाई dt का वैल्यू देखिए, dh बाई dt का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग पहले पुट कर देते हैं, तो पुट कर दीजिए डीए बाई डी टी 2 पाई आर क्यूब, dh बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, तो यहां पर 100 लिख दिए, r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर दे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, 200 पाई आर क्यूब बाय आर प्लस एच स्क्वायर डीए बाय dt हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो है ये डीए बाई dt तभी निकल सकता है जब ये h का वैल्यू मालूम हो, क्योंकि h ही सिर्फ आपका वेरिएबल है, लेकिन हमें निकालना है डीए बाई dt जब टाइम का वैल्यू 3 मिनट है, टाइम यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब टाइम 3 मिनट है, 3 मिनट आपका जो है ये, तो उस समय h का वैल्यू क्या होगा, उस समय क्या हाइट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग जो है ये डीए बाय dt निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, जब टाइम 3 मिनट है तो हाइट का वैल्यू क्या होता है, हाइट का वैल्यू क्या होता है। When t इक्वल टू 3 मिनट, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट क्या हो गया, एक तरह का डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और dh बाई dt क्या है, स्पीड है ये, जैसे जैसे प्लेन ऊपर जो जा रहा है उसका रेट दिया हुआ है dh बाई dt, माने उसका स्पीड दिया हुआ है। तो h का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये dh बाई dt स्पीड इंटू टाइम 3 मिनट जो है आपको जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हाइट का वैल्यू पता लग जाएगा। ओके, जब टाइम 3 मिनट था तो हाइट का वैल्यू ये होगा। अब ये dh बाई dt का वैल्यू किसमें दिया हुआ है, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू में दिया हुआ है, और ये 3 मिनट है,
तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज कर देंगे। जब आवर में चेंज करेंगे तो 3/60 आवर हो गया आपका जो है ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ गया आपका ये 5 किलोमीटर आपका जो है ये हाइट का वैल्यू आ गया। जब आपका टाइम 3 मिनट है तो एच का वैल्यू कितना है 5 किलोमीटर है। तो इसी ये जो डेटा जो आया यहां पर जो साइड में हमारा, ठीक है, इसी h के वैल्यू को जो हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बाय द वे इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब यहां पर फिर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट dA by dt इक्वल टू 200 पाई r क्यूब बाय r प्लस h स्क्वायर। तो अब यहां पर लिखेंगे dA by dt एट t इक्वल टू 3 मिनट आपका क्या हो जाएगा 200 पाई r क्यूब बाय r प्लस h का वैल्यू जो वेरिएबल जो है उसके वैल्यू को पुट करेंगे। जब टाइम 3 मिनट था तो h का वैल्यू कितना है 5 किलोमीटर। 5 यहां पर पुट कर देंगे हम लोग, ये r प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं तक आप इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, यही इसका आपका जो है आंसर हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर में दिया, तो किलोमीटर स्क्वायर आपका जो है ये पर आवर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए आपको जो है कभी कभी जो है ऐसा रेट पूछेगा, जैसे यहां पर dA by dt का रेट पूछ रहा है और जब टाइम 3 मिनट है तब उसका जो वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन जब हम dA by dt का जब हम लोग जो है इक्वेशन लाते हैं या रिलेशन जब लाते हैं तो उसमें टाइम वाला वेरिएबल नहीं रहता है, कोई दूसरा वेरिएबल रहता है। जैसे यहाँ पर h का वेरिएबल आ गया, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको जो है जैसे टाइम जब 3 मिनट है तो उस समय h का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे। वो h के वैल्यू को जो हम लोग इसके इक्वेशन में हम लोग ये पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of 6 मीटर पर मिनट away from the lamp post 5 मीटर high। कोई लैंप पोस्ट दिया हुआ है, बाय द वे ये लैंप पोस्ट है जो यहाँ पर लैंप लगा हुआ है। ठीक है, और ये कितना हाइट है इसका, ये 5 मीटर हाई है, ये लैंप पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो है ये लाइट जो है आपका ये कुछ इस प्रकार निकलता है। इस लैंप पोस्ट का नाम जो है हम लोग दे देते हैं ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ए मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कोई पर्सन है, बाय द वे ये ग्राउंड फ्लोर हम लोग बना लेते हैं, और ये कोई मैन है जो जिसका हाइट कितना है 2 मीटर है। ये CD हम लोग जो है मान लेते हैं ये क्या है, मैन है। ये मैन जो है आपका ये लैंप पोस्ट से दूर, इससे दूर जो है चलते जा रहा है, माने दूर जा रहा है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, और किस रेट से जो वो जा रहा है, 2 मीटर हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, माने 6 मीटर पर मिनट के रेट से जो है ये इस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है आपका ये। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। किस रेट से उसका जो शैडो इंक्रीज कर रहा है वो चीज हमें बताना है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक लैंप पोस्ट है जिसका हाइट जो है 5 मीटर है आपका ये, और ये मैन है जो 2 मीटर हाइट का जो है ये मैन है। ये मैन जो है इस लैंप पोस्ट से जो है दूर जा रहा है, और किस रेट से जा रहा है आपका ये 6 मीटर पर मिनट के रेट से इससे दूर चलते हुए जा रहा है। तो ये जो पर्सन जो CD जो है आपका, ये इसका जो है ये कौन सा वेरिएबल से जो इसके जो है ये इससे जो दूर जा रहा है, तो ये बाय द वे ये अभी कितने दूरी पर है। अगर ये बाय द वे पर्सन यहाँ पे CD इस पोजीशन पे है तो ये बाय द वे मान लेते हैं x मीटर के दूरी पर है आपका ये। अगर ये पर्सन यहां पर आ जाएगा तो ये x का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, फिर ये कुछ देर के बाद जो ये पर्सन और यहां पे आ जाएगा तो फिर ये x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। तो ये कौन सा जो है वेरिएबल चेंज कर रहा है, ये x का जो है रेट जो है चेंज करते जा रहा है। तो x का जो रेट जो है आपका वही यहां पे दिया है 6 मीटर पर मिनट, माने 6 मीटर पर मिनट के रेट से जो है ये x का वैल्यू जो है चेंज करते जा रहा है। ठीक है, तो dx by dt हमें दिया हुआ है, dx by dt हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट हमें जो है ये दिया हुआ है। ओके,
आगे बोल रहा है क्या, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस, किस रेट से इसका जो शैडो का लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसका शैडो किधर होगा, जब ये पर्सन है और लाइट इधर है, लैंप पोस्ट इधर है, लाइट इधर है, तो इधर से जब लाइट जाएगा तो सिंपल बात है शैडो इधर की तरफ बनेगा, और वो कहां पर बनेगा, अर्थ के जो है ग्राउंड फ्लोर पे बनेगा। तो पहले में इसका मान लेते हैं कि शैडो जो है ये कुछ यहां तक आ गया, इसका शैडो जैसे यहां से जो लाइट जब आएगा इसका, तो इतने पोर्शन को जो है आपका ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहां तक आया, तो ये शैडो, ये पार्ट जो है आपका ये शैडो को रिप्रेजेंट करेगा, बाय द वे से ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका लेंथ जो है वाई है, किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर जो है शैडो का लेंथ क्या है, वाई है। तो ये इसके पीछे जो है, इस पर्सन के जो है इस साइड जा रहा है, तो इसके पीछे जो है आपका ये शैडो बनेगा, और ये शैडो का लेंथ जो है बाय द वे वाई से रिप्रेजेंट हम लोग कर दिए। तो वाई का जो है रेट क्या होगा वो निकालना है, dy बाई dt हमें जो है निकालना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, किस रेट से जो है इसका शैडो का लेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये शैडो का लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए एक सेकंड आपको दिखा रहे हैं, अगर जब पर्सन, जब ये 2 मीटर हाइट वाला जो पर्सन है, इसका हाइट तो चेंज करेगा नहीं, अगर ये पर्सन जो है यहां पर रहता, यहां पर रहता, तो उस समय शैडो कैसे बनता है, यहां से लाइट आता, यहां से लाइट आता, और जो है कुछ आपका जो है शैडो वाला पोर्शन ये इसका इतना लेंथ होता, ठीक है। अब जो है ये पहले यहां पर जब रहता, जैसे ये दूर गया, यहां पर आ गया, तो इसका शैडो का जो है लेंथ जो है कुछ ये अधिक हो गया, देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है, अगर ये पर्सन यहां पर आ गया तो ये शैडो का जो है लेंथ हो गया। तो देख रहे क्या, जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे इसका शैडो का लेंथ जो है इंक्रीज करते जा रहा है। यहां से लाइट जा रहा है, लाइट जो है जहां तक ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये लाइट पूरा का पूरा ये पार्ट से लाइट नहीं जाएगा, तो बाकी पार्ट जो ब्लैक हो जाएगा, तो उसी पोर्शन को हम लोग जो है शैडो बोलेंगे, ठीक है। तो शैडो कैसे इंक्रीज कर रहा है वो चीज हमें जो है पता करना है। तो क्वेश्चन आपको जो है क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार हम और जो है बता रहे हैं, ये लैंप पोस्ट है, जिससे लैंप पोस्ट ऐसा है जिससे लाइट निकलता है, ठीक है, ठीक है। ये लैंप पोस्ट का हाइट जो है 5 मीटर दिया है, और कोई पर्सन सीडी पर्सन है जिसका हाइट जो है 2 मीटर है। ये सीडी जो पर्सन है इस लैंप पोस्ट से दूर चलते हुए आगे की तरफ जो है जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। तो आदमी जो पर्सन जो दूर जो जा रहा है उसका रेट दिया हुआ है, वो किस रेट से जा रहा है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट के यूनिफॉर्म स्पीड से ये पर्सन चल रहा है। तो कौन सा वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द वे कोई भी टाइम टी मान लीजिए, उस टाइम टी पर जो है पर्सन को स्टॉप कर लीजिए, सपोज कर लीजिए टी टाइम पे पर्सन रुक गया, तो टी टाइम पर जो है इस लैंप पोस्ट से पर्सन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब ये x है तो इसी x का जो है स्पीड दे रहा है, ये जैसे ही ये सीडी अगर टाइम को अगर फिर से स्टार्ट कर दे तो ये आगे पर्सन आगे की तरफ जो है ट्रेवल करेगा, तो ये x का भी वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा। तो dx बाई dt जो है आपका इसके स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो फिर दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका शैडो जो है किस रेट से चेंज कर रहा है। तो शैडो किधर की तरफ बनेगा, ये पर्सन इधर है तो शैडो जस्ट इसके पीछे बनेगा, इधर की तरफ, ये लैंप पोस्ट इधर है, तो इधर से जब लाइट जाएगा तो ये यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट होके जो है यहां पर ये टकराएगा लाइट, तो ये जो पोर्शन वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा जो है शैडो हो जाएगा। इसी शैडो का जो है रेट पता करना है, कैसे इंक्रीज करेगा आपका ये। तो ये एक हमारे पास जो है ये एक प्रकार का ये फिगर बन गया आपका, जो है ये ट्रायंगल टाइप में आपको ये थोड़ा सा ये ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका, ये लाइट यहां से आपको ले जाना है और आपको जो है ये एक तरह से फिगर आपको जो है कंप्लीट कर देना है, ओके, ठीक है। कभी भी हम लोग डेरिवेटिव में कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, टाइम को जो है एक तरह से रोक देते हैं। जैसे ये पर्सन तो लगातार जो है चल रहा है आपका, ये जब लगातार चल रहा है तो उस समय जो है किसी भी फिगर को बनाना संभव नहीं है। तो बाकी में कोई ऐसा टाइम लेते हैं, कोई इंस्टेंट टी लेते हैं, उस टी टाइम पे मान लेते हैं कि समय बिल्कुल रुक गया, उस समय कैसा फिगर होगा वैसे फिगर को हम लोग जो है बनाते हैं। उस फिगर से हम लोग जो है आइडिया लेते हैं और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टी टाइम पर जो है बाय द वे ये पर्सन यहां पर था
तो उस समय फिगर कैसा होगा, तो उस समय इस प्रकार का फिगर होगा। ये x जो है इसके जो है ये यहां से जो डिस्टेंस को बताएगा, ये y जो है इसके शैडो को बताएगा, और ये शैडो कैसे बनेगा, यहां से जब लाइट जब स्ट्रेट लाइन में पास करेगा तो यहां पर टकराएगा, तो ये आपका जो शैडो हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का ये फिगर बनेगा। तो फिगर बन गया हमारा, ये क्या डेटा दिया हुआ है और क्या निकालना है ये चीज हमें पता लग गया। तो इतना बन जाने के बाद लगभग आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब इसे हम लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमें dy बाई dt निकालना है और dx बाई dt हमें जो है दिया हुआ है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है आपका, ये y और x में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। y और x में हमें जो है रिलेशन निकालना पड़ेगा और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो y और x में कैसे रिलेशन लाएंगे, जरा यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग जो है ये y और x में रिलेशन लाना है। तो देखिए यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को ले लीजिए, दो ट्रायंगल हम लेते हैं, एक बिगर ट्रायंगल लेते हैं, इसे यहीं पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल एक स्मॉलर ले लीजिए CDE, ठीक है। तो ABE ये जो बिगर ट्रायंगल है, इसमें एंगल A जो है कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि आपका लैंप पोस्ट है तो आपका परपेंडिकुलर रहेगा। और ट्रायंगल CDE में जो है एंगल C कितना होगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। अब आइए ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE में ये E वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल E, एंगल E इक्वल टू एंगल E, ये कॉमन है। तो दो एंगल जो है किसी भी दो ट्रायंगल में बराबर हो रहा है, तो A से जो है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसी के नीचे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE के जो है आपका ये सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो उसका जो है ये करॉस्पॉन्डिंग पार्ट का जो है रेशियो जो है आपस में वो भी बराबर होता है। ये सिमिलर का जो है ये प्रॉपर्टी होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है। तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट का प्रॉपर्टी AB बाय CD, हम AB बाय CD पार्ट को क्यों लिए, क्योंकि ये दो पार्ट हमें जो वैल्यू में दिया हुआ है, 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये थोड़ा AB बाय CD इक्वल टू हमें क्या करना है, अब बिगर ट्रायंगल में देखिए AE बाय स्मॉलर ट्रायंगल में देखिए CE, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट AE का जो है बिगर ट्रायंगल का AE का स्मॉलर ट्रायंगल में करॉस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, CE है। तो ये दोनों का रेशियो बिगर ट्रायंगल में AB और स्मॉलर ट्रायंगल में CD, ये दोनों का रेशियो आपस में जो है बराबर होगा। करॉस्पॉन्डिंग पार्ट जो है आपका किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का जो उसका जो रेशियो जो है आपस में क्या रहता है, बराबर रहता है। ये सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पर आ गया। अब इसी को लेकर आगे प्रोसीड करें। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। AE का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। और CE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अगर इस पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास x और y में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो पर्पस भी हमारा वही था, x और y में रिलेशन लाना था। तो x और y में रिलेशन लाने के लिए हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल में सिमिलर वाले जो है सिमिलैरिटी वाले प्रॉपर्टी को यूज किया। सिमिलैरिटी वाले प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद जो है कुछ रिलेशन आ रहा है हमारे पास। अब यहां से बनाना आसान हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी है यहाँ पर ये रिलेशन लाने के लिए ये सिमिलैरिटी का जो है प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ओके। अब आगे जरा इससे जो है बनाए हम लोग ये इस साइड बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो 5/2 इक्वल टू x प्लस वाई बाय वाई, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5y और इधर 2x प्लस 2y, तो इस साइड आपका ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x। ये चीज आ गया हमारा, ठीक है।
ये रिलेशन आ गया y और x में 3y इक्वल टू 2x के बराबर है। अब जब रिलेशन आ गया तो हमें dy बाई dt चाहिए, तो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेट जब करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, y का जब डेरिवेट करेंगे तो dy बाई dt, 2 बाहर आ जाएगा, x का dx बाई dt हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे dy बाई dt ये 2/3 हो जाएगा और ये dx बाय dt हो जाएगा। अब ये dy बाई dt 2/3 dx बाय dt का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, तो dx बाय dt का वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाय dt इक्वल टू 2/3 dx बाय dt का वैल्यू है 6, तो ये कितना आ गया 4, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट, ये dy बाय dt आ गया। इस रेट से आपका शैडो चेंज कर रहा है। पॉइंट क्लियर है ये? तो बेसिक हमेशा याद रखिएगा, एक जो है रेट दिया हुआ है, दूसरा रेट जो है निकालना है आपका ये, तो दोनों के बीच में हमें जो सबसे पहले रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए ऐसा कोई फिगर नहीं दिया हुआ है आपको, ये स्फीयर क्यूब ऐसा या सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो है दे रहा है क्या कि ये शैडो बन रहा है कुछ ऐसा, तो ये आपका जो है ये ऑप्टिक्स का जो कुछ कॉन्सेप्ट जो है, लाइट का कॉन्सेप्ट, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तभी ये शैडो बन सकता है यहाँ पर जो है ये, ठीक है, माने यहाँ से टकराएगा बाकी जगह से नहीं पास कर पाएगा। तो उस फिगर को जो है जब उसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और टाइम को एक तरह से रोक देते हैं, टाइम को टी टाइम पर हम लोग फिगर बनाते हैं, माने टी समय जो है आपका रुक गया उस समय, तो उस समय सारा चीज रुक गया, ये पर्सन भी रुक गया, जहां पर था वो वहीं पर रह गया। अब जाके उस समय हम लोग जो है फिगर को एक कंप्लीट करते हैं। जब फिगर कंप्लीट हो जाता है तो उस समय टी टाइम पे हम लोग जो है दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कुछ जो है सिमिलरिटी या सिमिलर ट्रायंगल का जो है प्रूफ या जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग जो है ये यूज करके जो है रिलेशन लाते हैं दोनों के बीच में। जब रिलेशन आ गया y और x में, तब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, हमारा जो है ये आंसर आ जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, कोई एक लेडर है जो किसी दीवार के तरफ जो है झुका हुआ है। तो पहली बार हम लोग जो है ये वॉल बना लेते हैं, ये हमारा वॉल है और ये आपका जो है अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और ये लेडर जो है आपका ये जिसकी लेंथ 5 मीटर लॉन्ग है, ये किसी वॉल पे जो है आपका ये झुका हुआ है, इट इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो बाय द वे ये हमारा लेडर है, इसका नाम दे देते हैं आपका बी सी नाम दे देते हैं और ये पॉइंट का नाम जो है ए दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा लेडर है। तो ये लेडर जो है आपका इस वॉल पे जो है इस प्रकार आपका ये झुका हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो लेडर का जो बॉटम पार्ट जो है ये वॉल से अवे जो है पुल किया जाता है, इस साइड जो है पुल किया जाता है। और किस रेट से पुल किया जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसे जो है पुल किया जाता है इस साइड। माने x, अगर इसे हम x मान ले और ये y, तो x के तरफ या ग्राउंड के अलोंग जो है इसके बॉटम को जो है ये पुल किया जाता है। जैसे बाय द वे ये हमारा लेडर है, अगर मान लेते हैं तो इसके बॉटम को जो है इस साइड जो है आपका ये पुल किया जाता है ग्राउंड के अलोंग। तो सिंपल सा बात है, जब इस पार्ट को जो है ये ग्राउंड के तरफ जब हम पुल करेंगे तो ये क्या होगा, अपर वाला पार्ट धीरे धीरे नीचे आएगा, तभी तो ये पुल होगा आपका जो है ये ग्राउंड के सरफेस के तरफ जो है आपका ये। तो जैसे जैसे इस पार्ट को जो है इसके बॉटम वाले पार्ट को हम यहां से जो है इधर की तरफ जो है डिस्प्लेस करेंगे तो इसका अपर पार्ट जो है लेडर का धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। जैसे बाय द वे अगर ये पार्ट यहां पर आ गया तो ये कुछ जो है इस प्रकार जो है आपका ये इसका फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो बॉटम पार्ट जो है ये इस वॉल से दूर जा रहा है और जो अपर पार्ट जो है इस वॉल पे जो है आपका जो उसका हाइट जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे क्या बोल रहा है हमें ये, तो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉटम जो है ये किस रेट से जो है पुल किया जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसे जो है पुल किया जाता है। बाय द वे ये जो लेडर है इसका जो डिस्टेंस है वॉल से, अगर इसे x से अगर हम रिप्रेजेंट करें इसके डिस्टेंस को, तो अभी बाय द वे t टाइम पे x मीटर पर है,
तो कुछ समय के बाद जो है इसका जो है ये x का वैल्यू बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद जो है ये b पॉइंट यहां पर आ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ये b पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो हर केस में जो है x का वैल्यू जो है आपका चेंज होते जाएगा। तो ये जो रेट जो दिया हुआ है इस 2 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज कर रहा है, तो ये x के बारे में बता रहा है, ये x के रेट के बारे में बता रहा है कि 1 सेकंड में रेट जो है 2 मीटर जो है कवर करते जा रहा है। तो हमें जो दिया हुआ जो है आपको ये dx बाय dt हमें दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड हमें ये चीज दिया हुआ है। ओके, आगे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, कितने स्पीड से जो है ये हाइट जो है आपका, ये लेडर का जो ये टॉप मोस्ट का पॉइंट जो है आपका ये किस रेट से ये डिक्रीज कर रहा है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कितने स्पीड से जो वॉल का हाइट जो है, ये लेडर पहले यहां पर इस हाइट पर था, एसी हाइट था, जैसे ही बाय द वे जो है ये अगर लेडर को पुल किया गया होगा यहां पर, अगर ये बी पॉइंट यहां पर आ गया होगा तो ये सी पॉइंट यहां पर आ गया होगा आपका, तो इसका हाइट जो है ये डिक्रीज कर गया होगा। तो इस हाइट का जो है किस रेट से जो है ये डिक्रीज कर रहा है, इसी के बारे में हमें बताना है। तो बाय द वे हाइट को जो है, अगर ये हाइट के वेरिएबल को अगर हम लोग h से रिप्रेजेंट करें तो ये h से, तो हमें जो है निकालना है dh बाय dt निकालना है, ये पार्ट निकालना है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, किस रेट से इसका हाइट जो है डिक्रीज कर रहा है जब लेडर का फुट जो है वॉल से कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर का जो है डिस्टेंस पे है लेडर का जो है बॉटम वाला पार्ट। इसका मतलब है कि x का जो है x इक्वल टू कितना होगा, 4 मीटर। जब x इक्वल टू 4 मीटर है तो उस समय ये हाइट का रेट क्या होगा वो चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग करते क्या है कि इसके फिगर को बनाते हैं और हर क्वांटिटी को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बाय द वे जो किसी t टाइम पर, जब आपका टाइम t है मान लेते हैं, उस समय जो है ये लेडर का ये पोजीशन है और ये लेडर का जो है डिस्टेंस जो वॉल से x मीटर है, और लेडर का जो हाइट जो है आपका जो इस वॉल पे जो है आपका ये टॉप मोस्ट पॉइंट का जो हाइट जो है ये h है। किसी भी t टाइम पे हम लोग जो है फिगर बनाते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में ये डेटा हम लोग जो है लिखते हैं आपका ये। अब इसी t टाइम को लेते हुए हम लोग जो है एक रिलेशन बनाएंगे। ओके, तो हमें जो है ये dx by dt हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है dh by dt when x equal to 4 मीटर, इस चीज को हमें निकालना है। तो करना क्या है, हमें ये इस दोनों के बीच में x और h के बीच में हमें जो है एक रिलेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है आपका ये, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और क्या दिया हुआ है डेटा में हमें लेडर का जो है लेंथ दिया हुआ है, लेडर जो है 5 मीटर लॉन्ग है, ये आपका 5 मीटर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए ये h x ये 5 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये x और h में हमारे पास जो एक रिलेशन आ जाएगा। जब रिलेशन आ जाएगा तब उसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर इसके जो है डेटा को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए वैसे ही आगे हम लोग जो प्रोसीड करते हैं। तो पहले इसे थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर दे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जो है हम लोग जो है डेरिवेट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h, और ये dh by dt, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx by dt, और ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, हमें निकालना है dh by dt। तो dh by dt को थोड़ा जो है सेपरेट करते हैं, dh by dt ये पार्ट इस साइड आ जाएगा तो माइनस 2x dx by dt, ये 2 को हम लोग जो हटा सकते हैं आपका ये। तो dh by dt ये h का पार्ट उधर चले जाएगा तो माइनस x by h dx by dt, ये पार्ट हो गया। तो अब हमें जो है dh by dt निकालना है, dh by dt इक्वल टू माइनस x by h dx by dt। तो इस पार्ट को जो है dh by dt इक्वल टू माइनस x by h, dx by dt का वैल्यू हमें दिया हुआ है, dx by dt का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। इस पार्ट को जो है वहां पर पुट कर देते हैं, 2 यहां पर पुट कर दिए तो हमारा आ गया माइनस 2x by h। अब dh by dt निकालने के लिए हमें जो है क्या चीज चाहिए, x का भी वैल्यू चाहिए और h का भी वैल्यू चाहिए। जब ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू हमें मालूम चलेगा
तभी हम जो है dh by dt का वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, dh by dt जो है जो हाइट जो चेंज कर रहा है उसका रेट कब निकालना है, जब x इक्वल टू 4 मीटर है। जब x 4 मीटर है तब उसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू तो हमें मालूम है कि 4 मीटर पे निकालना है, लेकिन h का वैल्यू तो हमें नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसे, तो इसे निकालने के लिए हमें जो है h का वैल्यू तब निकालना पड़ेगा जब x 4 मीटर है। जब x 4 मीटर है तो उस समय h का क्या वैल्यू है वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो वो चीज कैसे निकलेगा आपका, ये x और h में जहां पर रिलेशन है, तो x और h में रिलेशन कहां पर है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जो स्टार्टिंग में जो लगाए जो है आपका ये, इसी में जो है आपका x और h में रिलेशन है। जब x का वैल्यू 4 मीटर होगा तो h का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब यहां से निकालने के बाद जो h का वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू हमें जो है दिया हुआ है x इक्वल टू 4 मीटर, दोनों डेटा को पुट कर देंगे उसमें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस पार्ट को हम लोग आगे जो सॉल्व करते हैं इस एरिया में जो है, इसे थोड़ा रब करें। तो हमें ये चीज निकालना है आपको, ये dh by dt निकालना है when x इक्वल टू 4 मीटर। तो उस केस में जो है -2x by h जो है ये चीज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है x का वैल्यू तो हमें मालूम चल गया, x का वैल्यू 4 होगा। h का भी वैल्यू हमें पता करना है, h का वैल्यू तब निकालेंगे जब x का वैल्यू 4 मीटर होगा। तो उसके लिए बाय द वे हम लोग जो है ये क्या करते हैं, ये इक्वेशन को यूज करते हैं पाइथागोरस, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो h स्क्वायर जब x का वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग जो है ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, तो ये 9, ये कितना आ जाएगा h का वैल्यू आपका, ये 3 आ जाएगा, 3 मीटर आ गया। तो ये दोनों वैल्यू को जो है इसमें पुट कर देना। x जब 4 है तो x का वैल्यू 4 मीटर पे निकालना है, तो x इक्वल टू 4 यहां पर पुट कर देना, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो h का वैल्यू जो 3 मीटर आया वो चीज को हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को आगे प्रोसीड करें। तो हो गया -2x का वैल्यू हो गया 4 और h का वैल्यू हो गया 3। तो ये कितना हो गया, -8/3 dh by dt when x इक्वल टू 4 मीटर, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस रेट से इसका हाइट जो है, लैडर का हाइट जो है टॉप वाला, वो धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है। तो सिंपल यहां देख रहे हैं माइनस साइन है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है जब भी कोई रेट डिक्रीज करता है तो उसमें जो है आपका जो ऑटोमेटिक माइनस साइन लग जाता है, या माइनस साइन से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग जो है पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो माइनस साइन सिर्फ इसके डिक्रीमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन कुछ था आपका जो है ये, जो हम लोग ने इस वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है इससे भी थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज करके हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी डेरिवेटिव ऐसे रेट मेजर से जो है क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। टिल दैट हैव अ गुड डे, थैंक यू।